जी आपने दीदार बस्ती साहब की किताब की रस्म हुई आपने देखा था, तो उनसे गुजारिश की जाए कि वो अपना कलाम भी हम सबको सुनाए। बस्ती से तशरीफ लाए हैं दीदार बस्ती, बहुत अच्छे बड़े गज़ल के अहम शायर हैं मोहतरम दीदार बस्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता साल भी मेरी हाज़िरी हुई थी इस मुशायरे में। आप लोगों ने अपनी बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा था। मैं चाहता हूँ कि मुशायरा जिस बुलंदी से शुरू हुआ था, मुशायरों को मैं वहाँ पे ले जाके पहुँचा दूँ जो हमारे सीनियर शुरा अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं, मोहतरम राहत इंदौरी साहब, जौहर कानपुरी साहब। इससे पहले कि वो आए मुशायरा यहाँ पे बन जाए तो बेहतर है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और ये कहना कि कोई माई कलाल खामोश नहीं रहेगा, ये मैं ज़रूरी नहीं समझता। मैं समझता हूँ शेर अच्छे, अगर शायर अगर अच्छे शेर पढ़ता है तो सामईन उसे अच्छी तरह दादो तहसीन से नवाजते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि अब अंधेरों की इज्जत में है तहजीब, रोशनी की कोई भी आस नहीं। अब अंधेरों की इज्जत में है तहजीब, रोशनी की कोई भी आस नहीं, रोशनी की कोई भी आस नहीं। हाँ यही है उस फैशन का जिसमें ही जिस्म है लिबास नहीं। हाँ यही है, सही खड़ो के पढ़ सही बहुत रहा। हाँ यही है जिस्म ही जिस्म है लिबास नहीं। वाह वाह, सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊं, मैं मुअज्जिन न मैं पुजारी हूँ। दोस्तों, मैं वो 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जिन 4 मिसरों से हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान से बाहर भी मेरी पहचान बनी और लोगों ने मुझे मेरे शेर से जाना। मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊं, मैं मुअज्जिन न मैं पुजारी हूँ, मैं मुअज्जिन न मैं पुजारी हूँ। और मुझको घर से निकाल मत बेटे, तेरे बचपन की मैं सवारी हूँ। वाह, अरे मियां माइक पे रहो। सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊं। बहुत अच्छे। वाह दोस्तों, मैं आपकी इन कमजोर तालियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मुशायरे को शायर तो बनाते ही हैं, सामईन का बहुत अहम रोल होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरा यहाँ से बन जाए तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे लगे कि मुझे लोग आप सुनना चाहते हैं और मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज किया कि बीमार माँ को बांध के बिस्तर पर देखकर बेटों ने जायदाद में हिस्सा लगा लिया। बीमार माँ को मौत के बिस्तर पर देखकर बेटों ने जायदाद में हिस्सा लगा लिया, बेटों ने जायदाद में हिस्सा लगा लिया। और निकली नहीं थी सास के सीने से अभी रूह, बहुओं ने ज़ेवरात पे कब्जा जमा लिया। निकली नहीं थी सास के सीने से अभी रूह, बहुओं ने ज़ेवरात पे कब्जा जमा लिया। अब लगा दोस्तों कि मुशायरा हुआ है, मुशायरा शुरू हुआ है। मेरे ये नौजवान दोस्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए 4 मिसरे पढ़ दूं कि बाप की उंगली पकड़ के कल तलक चलते थे जो, रफ्ता रफ्ता अपने पैरों पर खड़े होने लगे। दोस्तों, शेर अगर सच्चा हो तो जितने भी लोग हैं मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। बाप की उंगली पकड़ के कल तलक चलते थे जो, रफ्ता रफ्ता अपने पैरों पर खड़े होने लगे, रफ्ता रफ्ता अपने पैरों पर खड़े होने लगे। और देखकर दीवार पर फिल्मों के नंगे पोस्टर, वक्त से पहले ही अब बच्चे बड़े होने लगे। देखकर दीवार पर फिल्मों के नंगे पोस्टर, जाते हैं संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर, कांटों में गुलों की सिफत जाग उठी है। जाते हैं संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर, कांटों में गुलों की सिफत जाग उठी है, कांटों में गुलों की सिफत जाग उठी है। हम इसको तरक्की कहें कि दौरे तबाही, मर्दों में औरतों की सिफत जाग उठी है।
दोस्तों मैं ये चाह रहा था कि मुझे लगे कि आप लोग सुनना चाहते हैं, और मैं गुज़िश्ता साल भी आप लोगों से मुझे नवाजा था और मैं वही उम्मीद करता हूँ। भोपाल में पानी पिला पिला के आपसे होने से नहीं पानी पिलाते भोपाल में भरा देते हैं। पानी पिला पिला के मारते हैं। भैया अब आए तब जाओ बिस्मिल्लाह। तो कह रही हूँ अंजू दोस्तों आपने जिस मोहब्बतों से मुझे बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि एक बार भोपाल वाले जिससे मोहब्बत करते हैं उसको यही रोक लेते हैं, और ज़्यादा दिन रोकते हैं तो दफन भी यही करते हैं। अच्छा मैं रुकना भी चाह रहा था। शिरज करता हूँ कि दवा का पर्चा मत निकाल लेना। दूर हम जब से हुए, दूर हम जब से हुए, हुक्म खुदाबंदी से, दूर हम जब से हुए हुक्म या खुदाबंदी से, हर घड़ी सर पे मुसल्लत रहा तूफान कोई। वाह दूर हम जब से हुए हुक्म खुदाबंदी से, वाह, हर घड़ी सर पे मुसल्लत रहा तूफान कोई, हर घड़ी सर पे मुसल्लत रहा तूफान कोई। और कुछ तो किरदार जरूरी है जमानत के लिए, नाम रखने से नहीं होता मुसलमान कोई। वाह 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 वाह, कुछ तो किरदार जरूरी है जमानत के लिए, नाम रखने से नहीं होता मुसलमान कोई, नाम रखने से नहीं होता मुसलमान कोई। शौक से सादात लिखे आप खुद को मोहतरम, शर्त है सादात सा किरदार होना चाहिए। आगे बैठे। शौक से सादात लिखे आप खुद को मोहतरम, शर्त है सादात सा किरदार होना चाहिए, शर्त है सादात सा किरदार होना चाहिए। और जिसके माथे पे नबी की सुन्नतों का ताज हो, बस वही इस कौम का सरदार होना चाहिए। वाह वाह, जिसके माथे पे नबी की सुन्नतों का ताज हो, बस वही इस कौम का सरदार होना चाहिए। बिला कसूर ही सीनों में गोलियां रख दी, बिला कसूर ही, बिला कसूर ही सीनों में गोलियां रख दी। ये किस बदन पे हुकूमत ने वर्दियां रख दी, वाह, ये किस बदन पे हुकूमत ने वर्दियां रख दी। गजल का मतलब पेश करता हूं दोस्तों कि बिला कसूर ही सीनों में गोलियां रख दी, ये किस बदन पे हुकूमत ने वर्दियां रख दी। और चलाना काम जो आदाब व इंकिसारी से, तो हमने सामने रिश्वत की हड्डियां रख दी। चलाना काम जो आदाब व इंकिसारी से, तो हमने सामने रिश्वत की हड्डियां रख दी। अभी दिसंबर में वाकया पेश आया था दिल्ली में, एक लड़की का गैंग रेप होता है, पूरे हिंदुस्तान में धरना और मुजाहरे होते हैं। दीदार बस्तरी का शेर बनता है कि चलाना काम जो आदाब व इंकिसारी से, तो हमने सामने रिश्वत की हड्डियां रख दी। और सुना जो वाकया दिल्ली के गैंग रेप का, तो सुना जो वाकया दिल्ली के गैंग रेप का, तो तमाम शहर के हिजड़ों ने तालियां रख दी। सुना जो वाकया दिल्ली के गैंग रेप का, तो तमाम शहर के हिजड़ों ने तालियां रख दी। और खुदा ने जन्नतों दोज़ख बना के उसके बाद, खुदा ने जन्नतों दोज़ख बना के उसके बाद रसूल पाक के हाथों में चाबियां रख दी। उसके बाद रसूल पाक के हाथों में चाबियां रख दी, रसूल पाक के हाथों में चाबियां रख दी। और अमीरों वक्त के कानों को खोलने के लिए, अमीरों वक्त के कानों को खोलने के लिए गजल में हमने गरीबों की सिस्कियां रखी। अमीरों वक्त के कानों को खोलने के लिए गजल में हमने गरीबों की सिस्कियां रख दी। अभी शबाब का सीखा था फलसफा मैंने, अभी शबाब का सीखा था फलसफा मैंने, अभी से वक्त ने चेहरे पे झुर्रियां रख दी। अभी शबाब का सीखा था फलसफा मैंने, अभी से वक्त ने चेहरे पे झुर्रियां रख दी। और मैं एक शरीफ घराने का फर्द था, लेकिन मैं एक शरीफ घराने का फर्द था, लेकिन मेरे लबों पे जमाने ने गालियां रख दी। बहुत अच्छे मोहतरम दीदार बस्तरी साहब के इस मुरस्सा और शान। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, कैमरामैन रिहान खान। ये शानदार मुशायरा और कवि सम्मेलन
इकबाल मैदान भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया में 24 अप्रैल 2013 को मुनक्किद किया गया। ये मुशायरा उत्तराखंड के गवर्नर इज़्ज़त माब आली जनाब अजीज़ कुरैशी साहब की सालगिरह पर मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज़ किया उर्दू राब्ता कमेटी, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक जन कल्याण समिति, राजीव गांधी युवा मंच, आलमी उर्दू ट्रस्ट ने। हम शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब अंजुम बाराबंकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही डॉक्टर यूनुस फरहत साहब, जनाब इकराम सिद्दीकी साहब और जनाब कुतुबुद्दीन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये खूबसूरत मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करने में अपना अहम रोल अदा किया।